यहाँ जो सामने रोड दिख रही है, यहाँ जो 4 लोग ये बैठे हुए हैं, यहाँ पे आज से 1 महीना पहले एक मियाँ बीवी अपनी बाइक से जा रहे थे। हस्बैंड बाइक चला रहा था, वाइफ पीछे बैठी हुई थी, कुछ सामान लेके जा रहे थे। ये 1 नंबर मार्केट से निकल रहे थे, यहाँ 1 नंबर फरीदाबाद। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद, जहाँ ये रेडी वाला है जस्ट यहीं पे, यहाँ पहुँचने के बाद सामने से एक गाय आई उनके, और वो टकरा के गिर गए। गिरे नीचे तो लोग बस इकट्ठा हो गए उनको देखने के लिए। वाइफ को तो चोट नहीं लगी, लेकिन हस्बैंड के पैर में, एंकल में जो टखना होता है पैर का, सब नीचे एड़ी के पास, वहाँ भीड़ लगी पड़ी थी, वहाँ पे उनके चोट आई हुई थी। मैंने देखा जब वहाँ वो नीचे ज़मीन में पड़े हुए थे, तो जब मैंने देखा तो उनको उठ नहीं पा रहे थे। तो उनका पैर मैंने चेक किया तो वो पैर में सूजन, स्वेलिंग थी थोड़ी, और पर साफ दिख रहा था कि वो टखना उनका टूट गया और बाहर की तरफ निकल रहा है चमड़े से, मतलब जो नीचे का चमड़ा है, स्किन है, वो उभरी हुई नज़र आ रही थी। तो मैंने जस्ट तुरंत उन्हें बोला कि ये तो आपका मेरे ख्याल से फ्रैक्चर हो गया है। और आसपास के जो लोग थे ना, वो बस देख रहे थे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बस। और एक जना तो वीडियो बनाने लग गया। तो मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। मेरे पास यहाँ गाड़ी थी, ये मेरी दुकान है मेरे दोस्त की, ये रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है, यहीं पे मैं आया हुआ था। और यहाँ से जब हमने खड़े अंदर ही बैठे हुए थे तो देखा, तो हम भाग के गए वहाँ पे। फिर मुझे लगा कि भाई इसकी मदद करनी चाहिए, मेरे पास गाड़ी थी उस टाइम। तो मैंने उनसे, उनकी वाइफ से बोला, और उस जो हस्बैंड थे उनसे ही बोला, भाई साहब से, कि मैं आपकी मदद कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे ऑटो 2-3 ऑटो जाते हैं, लेकिन ऑटो कोई नहीं रुका, रिक्शे वाला नहीं रुका, वो डर गए या किस वजह से नहीं ले गए वो, जबकि उनको ये बताया कि पैसा जो आपका किराया होगा दे देंगे। तो फिर भी कोई उन्हें नहीं मिला। मेरे पास गाड़ी थी, मैंने उन्हें गाड़ी में बैठाया अपनी, गाड़ी में बैठा के यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर एक सूर्य हॉस्पिटल है, यहाँ से आगे जाएंगे, अब नीलम बाटा रोड आएगी, उसके पास सूर्य ऑर्थो करके है। तो वहाँ पे मैं अपनी गाड़ी में बैठा के ले गया हूँ। वो मैं, इंसानियत तो है, ये होनी चाहिए हमारे पे, आपस में एक दूसरे के लिए मदद करने के लिए तुरंत तैयार रहना चाहिए। लेकिन हमें कानून भी इसमें एक प्रावधान देता है, हमें सपोर्ट करता है। मोटर व्हीकल एक्ट में के सेक्शन 134A में सरकार ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया था 2019 में, जो अमेंडमेंट किया गया था इसमें। क्योंकि उससे पहले जब भी कोई रोड एक्सीडेंट वगैरह होता था, तो लोग इस बात से डरते थे कि अगर मैं इस घायल व्यक्ति की मदद करूंगा और इसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो वो भी सवालों के घेरे में आ जाएगा। नहीं भी होती तो भी वो पूछताछ के घेरे में आ जाएगा, पुलिस इंक्वायरी में आ जाएगा, नोटिस आएंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो आदमी डर जाता है। तो इस वजह से मदद नहीं करता था। और कई बार केसों में देखा गया है, और आप भी लोगों को पता होगा, कि ऐसे कई बार सड़क दुर्घटना में वक्त पर इलाज ना मिलने की वजह से व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो जाती है। और इस वजह से सरकार ने 2019 में संसद में एक नया कानून में अमेंडमेट किया, संशोधन किया, जो सेक्शन 134A डाला गया। उसमें ये दिया गया है, जो भी सबसे पहले आप घायल व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मदद करेंगे, तो आपके खिलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, किसी तरीके की पुलिस की पूछताछ में आपको हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। हाँ, आप अपनी मर्ज़ी से उसमें बता सकते हैं क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और बाकी जिम्मेदारी पुलिस की है कि वो कैसे इंक्वायरी करती है, क्या एक्सीडेंट हुआ था, किसने मारा था। आप बिल्कुल बचे, उसमें आपके साथ कोई भी पुलिस की कार्रवाई नहीं होगी। ये भी आपको एक प्रावधान मिलता है। प्लस अगर आप इंसानियत दिखाते हैं तो आप ज़रूर मदद करें। और अब आपको तो कानूनी सपोर्ट भी है, जिसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप अगर किसी की मदद करेंगे, वक्त पे इलाज देंगे, तो आपसे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। और उसके अलावा ये देखा जाएगा कि आपने किसी की मदद करी, हो सकता है कि वो प्रशासन आपको इनाम से भी सम्मानित करे। धन्यवाद।